हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी सीजीएल 2023 वाले बच्चों के लिए। आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है एसएससी सीजीएल 2023 वाले बच्चों का। रिजल्ट का काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिस है। बच्चों को जो है रिजल्ट समझने में दिक्कत होती है, कट ऑफ निकालने में, कितनी लिस्ट आई है उसको समझने में, अगला जो है टीयर 2 का एग्ज़ाम कब है और नॉर्मलाइजेशन और आप लोगों का मार्क्स जो है कब आएगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का टीयर 2 का जो है रिज़ल्ट वो कल यानी कि 19 सितंबर 2023 को रिलीज़ कर दिया गया है, आउट कर दिया गया है। नोटिस पढ़ते हैं। नोटिस में बोला गया है कि इतने से इतने तारीख तक एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं हुई थी। 14/7/2023 से 27/7/2023 तक आपकी परीक्षाएं हुई थी कंप्यूटर बेस्ड मोड पर। दूसरे नंबर के पॉइंट में बोला गया है कि जो बच्चे हैं उनको जो है बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन टीयर फर्स्ट, जो टीयर फर्स्ट का उन्होंने एग्जामिनेशन में मार्क्स लाए हैं, कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्ट कैटेगरी वाइज, उनको जो है कैटेगरी वाइज शॉर्टलिस्ट किया गया है टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए। सेपरेट कट ऑफ बनाई गई है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिस्ट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों की सेपरेट कट ऑफ्स बनाई गई हैं। टोटल 4 लिस्ट आई हैं आप लोगों की, आप लोग समझेंगे 4 लिस्टें हैं, ठीक है ना। एक आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो लिस्ट है वो लिस्ट नंबर 1 है, यानी कि जो बच्चे का नाम लिस्ट नंबर 1 में नाम और रोल नंबर है वो बच्चा जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट के लिए आगे शॉर्टलिस्ट किया गया है। दूसरी जो लिस्ट है वो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि जेएसओ की लिस्ट है। जिस बच्चे का रोल नंबर और नाम दूसरी लिस्ट में है वो जेएसओ की पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तीसरी जो लिस्ट है दोस्त वो आप लोगों की स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 एसआई की जो पोस्ट है उसके लिए जो है आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है बच्चों को। वो लिस्ट 3rd में आप लोगों को मिलेगी। और बाकी जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो पोस्टल असिस्टेंट हो, टैक्स असिस्टेंट हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, एक्साइज इंस्पेक्टर आदि, बाकी सभी जितनी भी पोस्ट है वो उनके लिए जो बच्चे हैं वो लिस्ट 4 में आप लोगों को मिलेंगे। टोटल 4 लिस्ट आई है। मैंने आपको बता दिया है किस लिस्ट में कौन से बच्चे आप लोगों को मिलेंगे किस पोस्ट के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, स्टेनोग्राफर आदि किसी भी एसएससी की पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो भविष्य में आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस भरना होगी। रिजल्ट आने के पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस चाहिए होगा। आंसर के आने के बाद रॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानकारी चाहिए होगी। एसएससी के एंड से आने वाले नोटिस और नोटिफिकेशंस को बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आप लोग चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा सहायता हो जाएगी, स्पेशली वो बिगिनर्स बच्चे जिनको अभी पोस्ट प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस भरना आदि नहीं आता है। आगे बात करते हैं इस पर दी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन करने मल्टी, जो आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था तीसरे नंबर पॉइंट में बोला गया है वो आप लोगों का मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है, जिसके बाद जो है कई शिफ्ट ईजी और कई शिफ्ट हार्ड हो जाती हैं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। तो 7/2/2019 को जो फॉर्मूला रिलीज़ किया गया था उसी के आधार पर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और किया गया है अभी, ठीक है ना। आगे बात करेंगे। चौथा नंबर जो पॉइंट है उसमें बोला गया है कि 30% यूआर के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स लाना, आप लोगों का क्वालिफाइंग मार्क्स लाना कंपलसरी था भाई। 30%, 25% और 20% अगर आप मार्क्स नहीं लाओगे तो फिर टीयर फर्स्ट तो वैसे ही आपका क्लियर नहीं होगा। ये पॉइंट आप समझ सकते हो। 5वें नंबर पॉइंट में बोला गया है कि यहाँ जो है आप लोगों का कट ऑफ बताई गई है। जैसा मैंने आपको बताया था 4 लिस्ट आई थी, 4 अलग अलग कट ऑफ आप लोगों को मिलेंगी। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा एक लिस्ट में हो या 2 लिस्ट में हो। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस, अगर अभी आपने जो है फॉर्म भरते समय भरा था जेएसओ के लिए भी और अन्य पोस्टों के लिए भी, तो आप लोग देखोगे कि आपका नाम पहली लिस्ट में भी और चौथी लिस्ट में भी हो सकता है, दूसरी लिस्ट में और चौथी लिस्ट में भी हो सकता है, तीसरी लिस्ट और चौथी लिस्ट दोनों में हो सकता है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि एक बच्चे का नाम एक ही लिस्ट में हो, एक बच्चा अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाता है।
पहली लिस्ट जो आपकी आई है यानी कि आप लोगों की असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, उसके लिए दोस्त आप लोगों का कट ऑफ ये रही। ठीक है, एससी के लिए 154 रही है आप लोगों की। मेन कट ऑफ नहीं है, सबसे कम कट ऑफ नहीं है, अभी धोखे में मत रहना आप। ये आपकी पोस्ट विशेष के लिए जो है कट ऑफ है। एससी का आप लोग देख सकते हैं, देखिए हर एक कैटेगरी के लिए मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हर एक कैटेगरी के सामने उसकी कट ऑफ लिखी हुई है और उसके सामने कितने कैंडिडेट्स अभी अवेलेबल हैं, क्वालिफाई किया गया है टीयर 2 के लिए, वो लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये आप लोग अपने आप देख लीजिए। आगे बात करेंगे कि यूआर कैटेगरी में, जैसा कि आपको पता है, अन्य कैटेगरी के बच्चों को भी क्वालिफाई कर दिया जाता है। जो लिस्ट फर्स्ट है उसमें आप लोगों को वीएच कैंडिडेट नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोस्ट है वो बीएच कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल नहीं है। लिस्ट 2 की बात करेंगे, जेएसओ की पोस्ट के लिए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, उसके लिए कट ऑफ आप लोगों का ये रही। ये भी आप लोगों की सबसे लोएस्ट कट ऑफ नहीं है, सबसे मेन कट ऑफ नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ गई है और कितने बच्चों को क्वालिफाई करवाया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जनरल कैटेगरी में सभी बच्चों को क्वालिफाई करवा लिया जाता है, अन्य कैटेगरी के बच्चों को भी क्वालिफाई करवा लिया जाता है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। आगे जो है आप देखेंगे कि आप जिस बच्चे ने अप्लाई किया था जेएसओ की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी को यहाँ क्वालिफाई करवाया गया है, अन्य को तो नहीं करवाया जाता। तीसरी लिस्ट आप देखेंगे तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की जो कट ऑफ है वो ये रही है आप लोगों के सामने। अलग अलग कैटेगरीज के लिए ये भी मेन कट ऑफ नहीं है। ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, जनरल कैटेगरी में अन्य बच्चों को भी क्वालिफाई करवाते हैं, तो यही यहाँ पॉइंट बोला गया है। तीसरी लिस्ट में उन्हीं बच्चों को क्वालिफाई कराया गया है जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में संबंधित पोस्ट यानी कि इन्विजिलेटर ग्रेड 2 को जो है प्रेफरेंस दिया था। अब आप लोगों की जो चौथी लिस्ट है, ये आप लोगों की सबसे ज़्यादा मेन लिस्ट है, क्योंकि यही आप लोगों की रियल कट ऑफ है। जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ है वो आप लोगों की चौथी लिस्ट है। अगर आप लोगों का नाम चौथी लिस्ट में है तो आप लोग फिर क्वालिफाई करवाए गए हो अन्य सभी पोस्ट के लिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अन्य सभी जो है पोस्ट के लिए आप लोग क्वालिफाई करवाए गए हो, क्योंकि चौथी लिस्ट आप लोगों की अन्य सभी कैटेगरीज के लिए, अन्य सभी पोस्ट के लिए थी। ठीक है ना, अगर पीछे से कोई आवाज़ आती है तो थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो अब कितनी आप लोगों की कट ऑफ गई है, तो वो ये रही आप लोगों के सामने। एससी के लिए 126 प्लस, एसटी के लिए 118 प्लस, ओबीसी के लिए 145 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 143 प्लस, जनरल के लिए 150 प्लस, ईएसएम के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 100 प्लस, ओएच के लिए 115 प्लस, एचएच के लिए 77 प्लस, वीएच के लिए 121 प्लस, अदर पीडब्ल्यूडी के लिए 57 प्लस। और कितने बच्चे जो है संबंधित कैटेगरी से यहाँ लिए गए हैं वो ये आप लोगों के साइड रहे, आप लोग देख सकते हैं। टोटल बच्चों की बात करें तो यहाँ पर 71,112 बच्चों को जो है क्वालिफाई करवाया गया है। पोस्ट दोस्त आप लोगों की 8,440 पोस्ट हैं, 8,440 पोस्ट हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई करवाए गए हैं, आप देख सकते हैं 71,112 बच्चे क्वालिफाई करवाए गए हैं, यानी कि लगभग 8.5 गुना बच्चों को यहाँ पर क्वालिफाई करवाया गया है टीयर 2 के लिए। 8,440 पोस्ट हैं आप लोगों के लिए। यहाँ कुछ बच्चे हैं जिनका जो है रिजल्ट विथहेल्ड कर लिया गया है, रोक लिया गया है। आगे बात करेंगे कि आप लोगों का जो टेंटेटिव पेपर अभी एग्जाम डेट है टीयर 2 की एसएससी सीजीएल, वो आप लोगों की 15/10/2023 से 17/10/2023 तक है। 8वें नंबर के पॉइंट में बोला गया है कि जो आप लोगों ने आंसर की टीयर फर्स्ट की आंसर की जो आई थी टेंटेटिव, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन लगाया था उसको क्लोजली मॉनिटर किया गया है। अगर उसमें कोई संशोधन की गुंजाइश थी उसको किया गया है। और आप लोगों का मार्क्स और टीयर सेकंड और टीयर फर्स्ट की जो फाइनल आंसर की है वो आप लोगों की शॉर्टली यानी कि जल्दी अपलोड की जाएगी, तो आप लोग जल्दी इसको देख पाएंगे। अब कब, तो इसके बारे में डेट नहीं बताई गई है, यहाँ एंड में आज की तारीख लिखी हुई है। मैंने भी आपको वीडियो बना के बताया था कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसी के लगभग आप लोगों को यहाँ पर कट ऑफ देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। अभी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था कि रिज़ल्ट 20 सितंबर के पहले आ जाएगा और 19 सितंबर को आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया है। ये आप लोगों की टोटल जानकारी है, आप लोग समझ सकते हैं रिज़ल्ट को। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।